नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है रस विवेचन। रस विवेचन के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा रस के भेद। तो सबसे पहले समझते हैं कि रस किसे कहते हैं। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस धातु से निर्मित जो शब्द है रस, उसका अर्थ होता है स्वाद। रस में अच प्रत्यय जोड़ करके रस शब्द की व्युत्पत्ति होती है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद। क्यों? क्योंकि रसना, रसना कहते हैं जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ। तो रसना से जो महसूस किया जाता है उसे रस कहा जाता है। तो ये तो रस का हुआ शाब्दिक अर्थ। अब देखते हैं इसका साहित्यिक अर्थ क्या होता है। साहित्य में रस का अर्थ है आनंद और इसकी परिभाषा है कि किसी काव्य को पढ़कर या नाटक आदि को देखकर के मनुष्य के मन में जो आनंद का भाव प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। आप सब भी जैसे नाटक देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उन्हें देख कर के आपको जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहा जाता है। अनेक आचार्यों ने रस की अलग अलग परिभाषा दी है और रस को काव्य की आत्मा कहा है। अर्थात यदि काव्य में रस नहीं है तो वह काव्य अच्छा नहीं माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रस युक्त वाक्य है वही काव्य है। तो काव्य में रस होना अनिवार्य है। रस अनुभूति जन्य होता है, ये अनुभव से प्राप्त होता है। हम रस को देख नहीं सकते बल्कि किसी नाटक आदि को देख करके हम रस को महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जो रस है, जो आनंद है, वह अलौकिक होता है और रस साहित्यिक भाव से उत्पन्न होता है, इसीलिए यह भावात्मक होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस पर चर्चा की है। नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि उसके रचयिता हैं, उन्होंने रस के बारे में समझाया है। तो रस के बारे में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है, तो जो उन्होंने लिखा उसको रस के तत्व, अवयव या अंग कहा जाता है। तो भरत मुनि ने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने स्थायी भाव का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो स्थायी भाव है वो मूल रूप से हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होता है और वही जो मूल भाव है उसी को स्थायी भाव कहा जाता है। तो वह जो मूल भाव है, जो स्थायी भाव है, वह ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस बन जाता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो रस के 4 तत्व हो जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो इस प्रकार से रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो अवयव है, जो तत्व है, वह है स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से और सुप्तावस्था में जो भाव विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि जो स्थायी भाव हैं वो मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं लेकिन सुप्तावस्था में होते हैं, अर्थात सोए हुए
होते हैं। जागृत नहीं होते, वो सोए हुए होते हैं। जब उन्हें उस भाव के अनुकूल कोई परिस्थिति मिलती है तब वे जागृत हो जाते हैं। भरत मुनि ने जो स्थायी भावों की संख्या है वो 8 बताई है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। जुगुप्सा का दूसरा पर्यायवाची शब्द है घृणा और विस्मय का है आश्चर्य। लेकिन अभिनव गुप्त जी ने इसमें एक और स्थायी भाव को जोड़ दिया। उन्होंने एक और स्थायी भाव माना है निर्वेद। इसलिए इनकी संख्या 9 हो जाती है। लेकिन कुछ विद्वान रति स्थायी भाव के 3 भेद मानते हैं। रति पहला स्थायी भाव है। रति का अर्थ होता है प्रेम, तो इसके 3 भेद मानते हैं। जो कांता विषयक रति है, यानी कि नर नारी का प्रेम जिसमें दिखाया जाता है, वह जो स्थायी भाव है रति, उससे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अपत्य विषयक रति संतान के प्रति प्रेम, तो जो संतान के प्रति प्रेम है इसमें इसका स्थायी भाव वत्सलता होता है और इससे वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तीसरा है देव विषयक रति, यानी कि इष्ट देव के प्रति जो प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वह है ईशरति कह सकते हैं, या ईश्वर प्रेम इसका स्थायी भाव हो सकता है। और इसमें जो रस निष्पत्ति होती है वो होती है भक्ति रस। तो इस प्रकार से कुल 11 स्थायी भाव हैं और 11 ही रस हैं। तो यहाँ पर मैंने 11 स्थायी भाव और 11 ही जो उनसे रस बनते हैं वो इस तालिका में आपको उपलब्ध कराए हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब हमारा दूसरा तत्व है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है। उनके कारण जब हमारे मन में सोया हुआ स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो जिनके कारण जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। अथवा इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थायी भाव को जगाने वाले कारक अथवा कारण विभाव कहलाते हैं। और विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि रस निष्पत्ति जब होती है तो 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। एक वह पक्ष जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है और एक वह पक्ष जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं या विषय पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं के सहारे, जिनका सहारा पाकर के भाव उत्पन्न होता है अर्थात स्थायी भाव जागृत होता है, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। तो आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा। तो जिसके सहारे से स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और उसके 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। अभी जो मैंने बताया था, एक पक्ष है आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भाव जागृत हो रहे हैं, और दूसरा है विषय जिसके प्रति आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से बताऊं। मान लीजिए नायक और नायिका हैं। जब आप मूवीज देखते हैं तो सभी मूवीज में नायक और नायिकाएं होती हैं। नायक ने पहली बार नायिका को उपवन में देखा तो उसे देख करके नायक के मन में उसके प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो नायक उसमें क्या होगा? आश्रय होगा, क्योंकि उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और किसे देखकर हो रहा है? नायिका को देख करके। तो नायिका क्या है? वह विषय है। तो इस प्रकार से एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। अब देखते हैं उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। आश्रय के मन में स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाली विषय की जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं
और बाह्य वातावरण होता है उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। आश्रय के मन में विषय को देख करके स्थायी भाव जागृत तो हो गया, लेकिन उस स्थायी भाव को और अधिक तीव्रता देने वाली जो भी चीजें होती हैं, जो उस विषय की चेष्टाएं होती हैं, अर्थात नायक के मन में नायिका के प्रति जब प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ तो किसकी चेष्टाएं, नायिका की जो चेष्टाएं हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं, उसकी मुस्कान हो सकती है, उसके बात करने का तरीका हो सकता है, और जो बाह्य वातावरण है, जो बाहरी वातावरण है, सुहावना मौसम है या बारिश हो रही है, तो इस तरह का जो वातावरण है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। तीसरा तत्व है अनुभाव। आश्रय की समस्त चेष्टाएं या भाव भंगिमाएं जो किसी भाव का अनुभव कराती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, आश्रय मतलब जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसकी जो भी चेष्टाएं हैं, उसकी भाव भंगिमाएं हैं, वो हमें अनुभव करा रही हैं किसी भाव का, कि उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे ही अनुभाव कहा जाता है। और अनुभाव के 4 प्रकार हैं, मानसिक, कायिक, आहार्य और सात्विक। मानसिक जो मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, कायिक अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं हैं जो आश्रय के अधीन होती हैं, मतलब आश्रय उन चेष्टाओं को कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आहार्य कहते हैं कृत्रिम वेश रचना, जैसे गोपियां हैं श्री कृष्ण से वो अत्यधिक प्रेम करती हैं और वे श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर लेती हैं, तो इसे कहते हैं आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, ये अपने आप ही होती हैं, इस पर किसी का कोई वश नहीं होता, और इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलाप। इनका अर्थ मैंने सामने ही लिखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है चौथा अवयव, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव मन के चंचल विकार हैं जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और स्थायी भाव को परिपक्व करके शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। ये ऐसे चंचल भाव हैं जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। इन्हें व्यभिचारी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही संचारी भाव कई स्थायी भावों के साथ संचरण करता है। एक ही स्थायी भाव है, वो अनेक स्थायी भावों के साथ में आ सकता है, इसलिए ये क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं और स्थायी भाव को परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं, अर्थात उसे रस निष्पत्ति में परिणत कर देते हैं। तो ये स्थायी भाव से अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? स्थायी भाव तो रस निष्पत्ति तक बना रहता है, स्थायी भाव नष्ट नहीं होता है। स्थायी भाव पहले से ही मन में होता है, जब उसके सामने अनुकूल परिस्थितियां आती हैं वो जागृत हो जाता है, फिर वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस बन जाता है। तो जो स्थायी भाव रस बना है तो अंत तक स्थायी भाव बना हुआ है, लेकिन संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, 2 नाम हैं इनके। संचारी भाव जो हैं वह क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो जो संचारी भाव हैं इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। वो 33 के 33 जो ये संचारी भाव हैं ये मैंने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं या इसे पोज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्थायी भाव है रति। जो स्थायी भाव होते हैं वो पहले से ही मन में विद्यमान होते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव है रति, उसने किसी नायिका को देखा और वह स्थायी भाव जागृत हुआ। तो कैसे जागृत होगा स्थायी भाव? स्थायी भाव रति मन में तो सुप्तावस्था में है, सोया हुआ है, जागृत नहीं है। अब उसके सामने क्या आता है? विभाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय है नायक और विषय है नायिका। तो नायक ने
नायिका को देखा और नायक के मन में रति जो स्थायी भाव है वह जागृत हुआ। अब उद्दीपन विभाव क्या है? नायिका की मुस्कान, उसका शर्माना, एकांत स्थान, सुहावना मौसम। तो ये सारी के सारे जो जो बाह्य चेष्टाएं हैं, जो बाह्य वातावरण है, ये उसके जो स्थायी भाव है रति, उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। अनुभाव क्या होगा इसमें? नायक की बातें। अब नायक ने नायिका को देखा, नायिका के जो भाव हैं वो उद्दीपन विभाव हैं, जो बाहरी वातावरण है वह भी उद्दीपन विभाव है। उसके बाद नायक नायिका से बातें करता है, उसके जो हाव भाव हैं वे अनुभाव में आते हैं। संचारी भाव हर्ष, आवेग, मद, यानी कि छोटे छोटे क्षणिक भाव जो आश्रय है, जो नायक है, उसके मन में उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के मन में सोया हुआ स्थायी भाव रति, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको रस का अर्थ, परिभाषा, रस के अवयव, उनके जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं और 11 रसों के जो भेद हैं उनके नाम आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम जो रस हैं हमारे 11 हैं उनका अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।